चिकन जलफ्रेजी बनाएं और ये कहने पे मजबूर हो जाएं, वाह क्या मज़े की चिकन जलफ्रेजी है। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म की चिकन जलफ्रेजी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन अज्जा को नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा जी चिकन हम लेंगे बोनलेस आधा किलो, शिमला मिर्च 1 अदद चाहिए, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, अंडे 2 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, टमाटर पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच और ऑयल हमें चाहिए होगा 5 खाने के चम्मच। चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम एक कढ़ाई लेंगे, उस कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल आपने यहां पर 1 खाने का चम्मच ही शामिल करना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो 2 अंडों को आप अलग अलग बर्तन में पहले तोड़ लें, निकाल लें। उसके बाद एक बर्तन में डाल के हल्का सा चुटकी भर जो है वो नमक हम इसके ऊपर छिड़केंगे और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है जी, अंडे को करेंगे हम फ्राई। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो अंडे हमने फेंट के रखे थे उन अंडों को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और पकाते वक्त जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये अंडा टूटे ना। उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि बाद में हमने इसको क्यूब फॉर्म में काटना है। अंडा जैसे ही फ्राई होगा हम इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद उसी कढ़ाई के अंदर हम 2 खाने के चम्मच मज़ीद ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। इतनी देर आपने पकाना है जितनी देर में ये सौते हो जाए और जैसे ही ये सौते हो जाएगा हमने जो बोनलेस चिकन लिया था उस चिकन को हमने यहाँ पर शामिल कर देना है। चिकन के आप पीसेस देख लीजिए कि आपने इस तरह से थोड़े लंबे लंबे रुख में आपने इनको काट लेना है। जिससे किसी जूलियन कट में आप कोई भी चीज़ काटते हैं इसी तरह से आप चिकन को भी जूलियन कट में काट लें और उसको आप इस कढ़ाई में शामिल कर दें। अब आपने जैसे ही इसका कलर तब्दील हो जाएगा हल्का सा आप इसके ऊपर नमक छिड़केंगे और उसके बाद कुछ देर के लिए आप इसको पकने देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा इसको मिक्स कर लें तो ऑलमोस्ट आपका चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे जो सब्जियां हैं। सबसे पहले जी हमने जो शिमला मिर्च ली थी वो शिमला मिर्च हम शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज को। प्याज भी हमने अपने हिसाब से काट लिया है। ज़्यादा बड़े पीसीज रखना चाहते हैं ज़्यादा बड़े पीसीज रख लें, वरना आप इस तरह से दरमियाने पीसीज रख सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर हमने शामिल किया। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद हमने साबित धनिया ले लिया था, उसको पीस लिया है खुद ही घर में, वो धनिया पाउडर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ज़ीरा भी बिल्कुल हमने साबित लिया, उसके बाद खुद ही उसको घर में पीस लिया है तो ज़ीरा पाउडर भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनको कुछ देर के लिए आपने पकाना है। अब वो कुछ देर के लिए कितनी देर कि जितनी देर में ये जो मसाले हैं इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यानी बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आपने पकाना, सिर्फ और सिर्फ इतनी देर के लिए आप पकाएंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उससे पहले आपने अच्छे तरीके से चम्मच के साथ इन सारे मसालों को इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है कि ये हर जो चिकन की बोटी है उसके साथ ये मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर डालेंगे जी टोमेटो केचप। ऑलमोस्ट हमारे जो मसाले हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर टमाटर पेस्ट शामिल किया, टोमेटो केचप शामिल कर दिया। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर
जो सोया सॉस है वो भी हम शामिल कर देंगे। इनको एक दफ़ा फिर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस तरीके से आपने मिक्स करना है कि जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो सारी की सारी पूरी जो है वो इन बोटियों को अच्छे तरीके से लग जाए। उसके बाद जी कुछ देर के लिए ही आपने कोई करीबन जो है वो आधे मिनट से 1 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद काली मिर्च इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। फिर जो गरम मसाला हमने लिया था वो गरम मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जो अंडा हमने फ्राई करके रखा था उस अंडे को हमने इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब मिक्स करने के बाद फिर आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको जो है वो नहीं पकाना, वही तकरीबन जो है वो 30 सेकंड से आप जो है वो 1 मिनट के दरमियान जो है वो इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर हमने यहाँ पर थोड़ा सा एंड में इसलिए शामिल किए हैं कि टमाटर बहुत जल्दी सोते हो जाते हैं, तो इनका थोड़ा क्रंचीपन रखने के लिए हमने थोड़ा एंड में आके टमाटरों को शामिल किया है। टमाटर को शामिल करें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, तो आपकी मज़ेदार किस्म की चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो चुकी है। खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ साथ में दोस्त अहबाब के साथ भी हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। कमेंट करके लाजमी बताएं कि किस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं। किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।